नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक कहानी है, द कर्स ऑफ एनाबेल एंड द मिरर ऑफ शैडोज। और ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये डर और जिज्ञासा के उस खतरनाक कॉकटेल के बारे में है जो किसी की भी दुनिया हिला सकता है। कहानी का सेटअप तो काफी सीधा है। एक परिवार है, एक पुराना घर, एक खौफनाक सी दिखने वाली गुड़िया, हाँ, और एक रहस्यमयी आईना। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले हैं। हम इसके हर पहलू को कुरेद कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि असली दानव था कौन। क्या वो बेजान गुड़िया थी, जब वो आईना, या फिर इंसान के मन में बैठा लालच और डर? तो चलिए इस कहानी के अंधेरे कोनों में झांकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक गुड़िया से, नाम है एनाबेल। और स्रोत में जो इसका जिक्र है वही अपने आप में थोड़ा अजीब है। कहा गया है कि उसकी आंखें वो कांच की नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई है जो आपको लगातार देख रहा है। और यहीं से कहानीकार हमारे दिमाग से खेलना शुरू कर देता है। इसे अनकैनी वैली इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती है पर पूरी तरह इंसान नहीं होती, तो हमारा दिमाग उसे देखकर बहुत असहज हो जाता है। अच्छा, एक खिलौना जो आपको घूर रहा हो, एक मुस्कान जो अमावस में और चौड़ी हो जाती है, ये सब हमें साइकोलॉजिकली अनबैलेंस करने के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जगह बदलती है। हाँ, सुबह सोफे पर रखी थी, शाम को सीढ़ियों पर मिलती है। यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या ये सच में हो रहा है या ये घर वालों का कोई वहम है? बिल्कुल, और यही एक अच्छी हॉरर कहानी की पहचान है। वो आपको सीधे सीधे भूत नहीं दिखाती, वो आपको शक करने पर मजबूर करती है। एग्जैक्टली। ये चीज सीधे तौर पर हमारे क्या कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस से टकराती है। हमारा दिमाग जानता है कि गुड़िया एक बेजान चीज है, लेकिन हमारी आंखें, हाँ, और ये जो विरोधाभास है यही असली डर पैदा करता है। ये हमारी हकीकत की समझ पर इस सवाल उठाना है। तो अब हमारे पास एक गुड़िया है जो अपनी मर्जी से घूम रही है और हमारे दिमाग में शक का बीज बो रही है। ये तो अपने आप में ही काफी डरावना है। लेकिन कहानीकार यही नहीं रुकता, वो इसमें एक इंसानी एंगल जोड़ता है। घर का 10 साल का बेटा राहुल। और यहीं से मामला और ज्यादा पेचीदा होने लगता है ना? हाँ, क्योंकि अब तक जो डर था वो बाहर ही था, घर के एक कोने में। राहुल के आते ही डर वो घर के एक सदस्य के अंदर घुस जाता है। राहुल उस गुड़िया की तरफ आकर्षित होने लगता है। वो डरने की बजाय उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल। और जैसे ही ये अजीब रिश्ता शुरू होता है, घर में खौफनाक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। राहुल को रात में भयानक सपने आते हैं। वो नींद में चीखता है और उसकी माँ गौर करती है कि जब भी राहुल को कोई बुरा सपना आता है, उसके बाद एनाबेल गुड़िया उसके कमरे में किसी नई और अजीब जगह पर मिलती है। हाँ, यहाँ पर भी वही शक वाला एंगल है। एक बच्चे को बुरे सपने आना तो कितनी आम बात है। हाँ, बिल्कुल। और एक परेशान माँ जो पहले से ही उस गुड़िया से डरी हुई है, वो इन दो अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ सकती है। तो आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फर्मेशन बायस हो सकता है, कि हम वही देखते हैं जिसमें हम विश्वास करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन कहानी इसे एक पैटर्न की तरह दिखाती है। हर बुरे सपने के बाद गुड़िया का बच्चे के कमरे में मिलना, ये इत्तेफाक होने के लिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सही बात है। तो क्या हम ये माने कि गुड़िया अब सिर्फ हिल नहीं रही, वो जानबूझकर बच्चे को निशाना बना रही है? कहानी तो हमें यही मानने पर मजबूर करती है। डर अब सिर्फ बाहरी दुनिया से निकलकर मन के अंदर, सपनों के अंदर पहुंच गया है, और सपनों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। और गुड़िया या उसके पीछे की शक्ति इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है। और ये डर तब हकीकत की शक्ल ले लेता है जब राहुल उस गुड़िया से सीधे सीधे बात करने लगता है। एक रात वो देखता है कि अंधेरे में गुड़िया की आंखें चमक रही हैं। वो पास जाता है तो उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है। गुड़िया से फुसफुसाहट? हाँ, ये तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। और ज्यादातर लोग यहीं से उल्टे पांव भाग जाते हैं। लेकिन राहुल एक बच्चा है, और बच्चों में डर से ज्यादा जिज्ञासा होती है। वो जानना चाहता है कि ये क्या है। और कहानी में वो बुरी शक्ति इसी जिज्ञासा का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती है। और वो हथियार है लालच। गुड़िया उसे बताती है कि घर में ही कहीं एक गुप्त कमरा है और उस कमरे में एक पुराना खजाना छिपा है। ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम है। एक 10 साल के बच्चे के लिए छिपे हुए खजाने से बड़ा आकर्षण और क्या हो सकता है? यहाँ बुरी शक्ति सिर्फ डरा नहीं रही, वो बाकायदा मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल।
वो राहुल की सबसे गहरी इच्छा को निशाना बना रही है। ये एक क्लासिक फॉस्टियन बार्गेन जैसा है अच्छा। कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उसकी एक कीमत होगी, और यहाँ कीमत राहुल की मासूमियत है। और राहुल उस जाल में फंस जाता है। वो गुप्त कमरा ढूंढ लेता है। उसे एक पुराना बक्सा भी मिल जाता है। और जैसे ही वो बक्सा खोलता है, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता है और एनाबेल की हंसी गूंजने लगती है। लेकिन बक्से में खजाना नहीं था। नहीं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। खजाना तो बस एक चारा था। बक्से के अंदर था एक अलौकिक दर्पण, एक सुपरनैचुरल मिरर। एक आईना? हाँ, स्रोत के मुताबिक ये आईना सिर्फ आईना नहीं, बल्कि बुरी शक्तियों के लिए हमारी दुनिया में आने का एक दरवाजा, एक पोर्टल था। तो गुड़िया ने राहुल का इस्तेमाल सिर्फ उस दरवाजे को खोलने के लिए किया? एग्जैक्टली। वाह, मतलब गुड़िया सिर्फ एक कठपुतली थी और असली खिलाड़ी तो कोई और ही है जो उस आईने के पीछे छिपा है। हाँ, आईनों के इतिहास ही बहुत रहस्यमयी रहा है। पुरानी संस्कृतियों में माना जाता था कि आईना आपकी आत्मा का अक्स दिखाता है और कभी-कभी उसे चुरा भी सकता है। अच्छा। कुछ पैरानॉर्मल मान्यताओं में ऐसे आईनों को साइकोमोंट्यूम भी कहते थे, मतलब एक ऐसी चीज जिसके जरिए आप दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के लिए एक फोन लाइन की तरह है। बिल्कुल। और राहुल ने अनजाने में वो फोन उठा लिया था। और उस फोन कॉल का असर? वो तुरंत दिखने लगता है। जैसे जैसे राहुल उस आईने में ज्यादा वक्त बिताने लगता है, उसका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। वो चुपचाप गुमसुम रहने लगता है, पढ़ाई लिखाई सब छूट जाती है। और कहानी में लिखा है कि जब वो आईने में देखता था तो एनाबेल गुड़िया और ज्यादा जीवंत लगने लगती थी। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा ही लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से शक्ति ले रहे थे। कैसे? जरिए खिंच रही थी और उस बुरी शक्ति को ताकतवर बना रही थी। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक परजीवी हुआ। हाँ, स्पिरिचुअल पैरासाइट जो अपने मेजबान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। राहुल का शरीर तो वहीं था, पर अंदर से कोई और उसे कंट्रोल कर रहा था। और ये बात कहानी के चरम पर साफ हो जाती है। एक रात राहुल की माँ एक बहुत ही भयानक मंजर देखती हैं। क्या देखती हैं? कमरा एक अजीब ठंडी ऊर्जा से भरा है। एनाबेल गुड़िया उस आईने के सामने हवा में झूल रही है। हवा में? हाँ, और उनका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। ये सीन तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर हम इसके पीछे का मतलब समझें तो ये बहुत गहरा है। यहाँ हर चीज एक प्रतीक है। आईना एक पोर्टल है, गुड़िया उस शक्ति का भौतिक रूप, एक माध्यम है, और बच्चा राहुल वो उस शक्ति का निशाना और जरिया है। ये मासूमियत के शोषण का सबसे भयानक रूप है कि कैसे बुरी ताकतें दुनिया में आने के लिए सबसे पवित्र चीजों का ही इस्तेमाल करती हैं। सही बात है। अगर राहुल की जगह कोई बड़ा होता तो क्या कहानी ऐसी ही आगे बढ़ती? शायद नहीं। एक वयस्क शायद उस फुसफुसाहट को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता, या खजाने की बात पर यकीन ही नहीं करता। बच्चे आसानी से विश्वास कर लेते हैं और शायद इसीलिए वो आसान निशाना होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर राहुल की माँ को समझ आता है कि ये मामला उनके हाथ से निकल चुका है। ये किसी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक का केस नहीं है। हाँ, और वो वही करती हैं जो ऐसी स्थिति में कई भारतीय परिवार करते हैं। क्या? वो एक तांत्रिक को बुलाती हैं। और यही कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक मोड़ लेती है। पश्चिमी हॉरर कहानियों में अक्सर कोई पादरी या पुजारी आता है जो एक्सॉर्सिज्म करता है, जिसका मकसद होता है बुरी शक्ति को नष्ट करना या उसे वापस नरक भेजना। हाँ, लेकिन यहाँ तांत्रिक का तरीका अलग है। वो घर में आते हैं और बताते हैं कि गुड़िया में एक खतरनाक शक्ति है जो आईने के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। फिर वो एक मुश्किल पूजा के बाद उस शक्ति को एक बोतल में बंद कर देते हैं। नष्ट नहीं करते, नहीं, सिर्फ कैद कर लेते हैं। और ये कंटेनमेंट यानी काबू में करने का जो विचार है, ये भारतीय लोक कथाओं में बहुत आम है। यहाँ बुराई को पूरी तरह खत्म करने पर जोर नहीं है, बल्कि उसे काबू करके उसके असर को बेअसर करने पर जोर है। ये एक तरह से संतुलन बनाने जैसा है। एग्जैक्टली। जैसे वो शक्ति हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, बस उसे इंसानों की दुनिया से दूर रखना है। बोतल यहाँ उस संतुलन का प्रतीक है। बोतल में बंद करने के बाद तांत्रिक उसे एक गुप्त जगह पर सील कर देते हैं और परिवार को उस आईने से दूर रहने की सख्त चेतावनी देते हैं। राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन कहानी का अंत इस बात पर जोर देता है कि वो परिवार वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। उनके मन पर एक स्थायी डर बैठ जाता है। हाँ। और यही इस कहानी की सबसे सच्ची और डरावनी बात है। मतलब बोतल में बंद करने से वो शक्ति तो चली गई, लेकिन जो डर मन में बैठ गया उसका क्या? वो तो हमेशा के लिए रह जाता है। घाव भर जाते हैं पर निशान नहीं जाते। असल में खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर रह जाता है। वो अनुभव
उनकी हकीकत का हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी सिर्फ एक गुड़िया और आईने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक निर्दोष दिखने वाली चीज एक बड़ी बुराई का जरिया बन सकती है। हमने शुरू में एक सवाल उठाया था कि असली दानव कौन है। कहानी के हिसाब से तो वो आईने के पीछे की शक्ति है। हाँ। लेकिन अगर राहुल ने खजाने के लालच में आकर उस फुसफुसाहट को नहीं सुना होता तो क्या वो शक्ति कभी बाहर आ पाती? शायद नहीं। कहानी ये भी दिखाती है कि बुराई को अंदर आने का रास्ता हम अक्सर खुद ही देते हैं। ये तो है, ये कहानी डर,